हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट एजुकेशन चैनल अपना ज्ञान संसार। आज मैं लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है आप सभी का फेवरेट चैप्टर डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्लास 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको टीचर्स सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो हाई वेटेज होते हैं एग्जाम में। तो इसको हम वेरिएशन भी बोलते हैं। डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएशन और मैं ऐसा पढ़ाने वाला हूँ कि आप लोग क्लास 8 की किसी भी बुक ले सकते हैं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी या आपके स्कूल में अगर अदर कम्युनिकेशन के बुक चलते हैं आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं वेरिएशन कितनी है। तो डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब होता है कि जब एक क्वांटिटी x मान लेते हैं वो अगर बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी y को भी बढ़ना हो। अगर x क्वांटिटी घटेगी तो y क्वांटिटी को भी घटना होगा। मान लीजिए कोई दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरे क्वांटिटी को भी बढ़ना पड़ेगा, और अगर एक क्वांटिटी घटता है तो दूसरा क्वांटिटी भी घटता है। ठीक है, उससे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। एग्जाम्पल का बात करें, ठीक है, तो अगर हम लोग का डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस हम लोग को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा, यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो पेट्रोल भी बढ़ेगा। और दूसरा एग्जांपल बात करें, ठीक है, दूसरा का एग्जांपल का अगर हम लोग बात करते हैं, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारा टाइम बढ़ेगा, मान लीजिए हम लोग का स्टडी बढ़ेगा, अगर हम लोग ज़्यादा देर पढ़ेंगे तो हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक है, नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा वर्कर काम करेंगे, तो ज़्यादा वर्क होगा, मतलब ज़्यादा काम होगा। यानी कि अगर दो क्वांटिटी हैं x और y, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ना चाहिए, ये घटेगा तो ये भी घटना चाहिए। इस वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इस वेरिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब कि अगर डिस्टेंस हम लोग को ज़्यादा कवर करना है तो हम लोग को पेट्रोल भी ज़्यादा चाहिए होगा। अगर अगर ज़्यादा हम लोग को नॉलेज चाहिए तो हम लोग को ज़्यादा पढ़ना होगा। अगर हम लोग को ज़्यादा वर्क करवाना है तो हम लोग को ज़्यादा वर्कर भी चाहिए होगा। मतलब अगर दो क्वांटिटी है, दोनों अगर बढ़ेगा और अगर दोनों साथ में घटेगा तो हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हम लोग को जानना है इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स वेरिएशन। अब हम लोग क्या जानना है? इनवर्स वेरिएशन क्या होता है? इनवर्स का नाम ही को आपको लग रहा है कि इनवर्स होगा, मतलब अगर कोई भी दो क्वांटिटीज होंगी, फॉर एग्जांपल एक x होगा, एक y होगा, अगर x बढ़ेगा तो y क्वांटिटी को घटना होगा, और अगर x घटेगा तो y क्वांटिटी को क्या होगा? बढ़ना पड़ेगा। इस प्रोसेस में जो वेरिएशन लग रहा है, जो प्रोपोर्शन लग रहा है, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि इनवर्स वेरिएशन। एग्जाम्पल का बात करें तो अगर हमारे गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा तो हम लोग को कम टाइम लगेगा कहीं भी पहुंचने में, ठीक है, अगर गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा, अगर वर्कर ज़्यादा लगेंगे, वर्कर अगर ज़्यादा लगेंगे तो टाइम भी हमें कम लगेगा काम खत्म होने में। ठीक है, टाइम कम लगेगा। और अगर मान लीजिए एक बॉक्स है, इसमें अगर दो बोतल अट रहे हैं तो दूसरा बॉक्स है उसमें दो बोतल, यानी कि जैसे ही हमारे बॉक्सेस कम होंगे, मतलब अगर ये बॉक्स है हमारा, एक बॉक्स है, इसमें 1 2 3 4 5 6 बोतल आ रहे हैं। ठीक है, जो आपके लिए क्वेश्चन है। तो अगर मान लीजिए इसमें बॉक्सेस घटेगा तो बॉटल भी घटेगा, और बॉक्सेस बढ़ेगा तो बॉटल भी बढ़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा। इनवर्स में मतलब दो क्वांटिटी, एक बढ़ेगा तो दूसरे क्वांटिटी को घटना होगा, एक क्वांटिटी अगर घटेगा तो दूसरे क्वांटिटी बढ़ेगा।
दोनों के जस्ट रेसिप्रोकल रहते हैं, दोनों के जस्ट उल्टा रहते हैं, उस समय बोलते हैं इन्वर्स वेरिएशन। दोनों के जस्ट उल्टा रहेंगे तो इन्वर्स वेरिएशन। मैंने एग्जांपल दे दिया, स्पीड हमारा बढ़ेगा तो टाइम हमारा घटेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मान लीजिए हम लोग ज़्यादा पेट्रोल लगाएंगे, हम लोग अगर ज़्यादा पेट्रोल लगाएंगे, ठीक है, तो ज़्यादा पैसा लगेगा। ये हमारा क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, और अगर हम बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें हमारा एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी घटेगा, एक क्वांटिटी घटेगा तो दूसरा क्वांटिटी बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग जितना ज़्यादा टैक्स, जितना ज़्यादा हम लोग बैंक में पैसा देंगे उतना ही हम लोग को रिटर्न्स मिलेगा, रिटर्न्स मिलेगा। ये सब क्या है, हमारा डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन है। तो इसका कुछ एक फॉर्मूला होता है, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन का देखेंगे। वेरिएशन का देखते हैं। देखिएगा डायरेक्ट वेरिएशन का होता है कि x1/x2 इज इक्वल टू x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 इज इक्वल टू x3/y3 इज इक्वल टू k। यानी कि इन दोनों k का मतलब क्या होता है, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे कि k का मतलब होता है कांस्टेंट। हम लोग कांस्टेंट को k से डिनोट करते हैं। ठीक है, k से डिनोट करते हैं, यानी कि ये जो क्वांटिटीज होंगे ना ये इक्वल होंगे। ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। इनवर्स वेरिएशन का, इनवर्स वेरिएशन का होता है x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 इज इक्वल टू k। मतलब इसमें हमारा प्रोडक्ट लगेगा, प्रोडक्ट्स यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। लेकिन डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन में प्रोडक्ट नहीं चाहिए होगा, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट हो। लेकिन इनवर्स वेरिएशन में मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट होगा, के होगा। के का मतलब होता है कांस्टेंट। तो हम लोग को लगभग ये हमारा अंदाजा होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, मतलब डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो आइए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई पोल, एक पोल है जिसका हाइट कितना है गिवन। अगर हम लोग बात करते हैं गिवन पोल का हाइट कितना है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, जो एक शैडो बना रहा है। कितना का शैडो बना रहा है, यहाँ पे हम लोग हाइट लिख लेते हैं। और शैडो कितना का बना रहा है, शैडो बना रहा है 30 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग बना रहा है। तो हम लोग को पता करना है फाइंड एट द सेम टाइम, कंडीशन सेम है, लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाई अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। मतलब बता रहा है कि हम लोग को लेंथ निकालना है शैडो का, जो एक दूसरा पोल है जिसका हाइट इतना है। तो बताना है हम लोग को कि वो कितना मीटर का शैडो बनाएगा अगर जिसका हाइट इतना है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को हाइट पता है कितना है इसका हाइट। तो सबसे पहले हम लोग उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 560 सेंटीमीटर, और ये क्या आ जाएगा 320 सेंटीमीटर। ठीक है, 560 सेंटीमीटर और 320 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 560 सेंटीमीटर जो पोल है वो कितना बना रहा है, वो बना रहा है हमारा शैडो 320। तो पोल का हाइट हमारा कितना है यहाँ पे 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है। क्या है, अनदर पोल का हाइट कितना है, अनदर पोल का हाइट है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा वो, उसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, 1050 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर हम लोग ऊपर लिखेंगे
और नीचे हमारा x आ जाएगा। फिर इसको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के मतलब से, तो 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू 320 इंटू 1050, ठीक है, इक्वल टू आएगा। तो यहाँ x रह जाएगा 320 मल्टीप्लाई बाई 1050 अपॉन 560। जीरो से जीरो गया, नहीं यहाँ पे जीरो नहीं, जीरो से जीरो गया। 32 का आधा 16 होता है, यहाँ पे 28 होता है, ठीक है। फिर 16 का यहाँ पे 16 का जस्ट मतलब अगर 2 से डिवाइड करेंगे 16 को तो 8, 28 को तो 14, ठीक है। यहाँ आपका आ जाएगा क्या बोलते हैं 8 है तो 4 आ जाएगा, और यहाँ घटेगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा आंसर है इसको अगर हम सम करेंगे तो ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आइए 1050 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 10 से कम यहाँ पे 7, यहाँ पे 3 आ जाएगा 35, यहाँ पे 150 आ जाएगा, ये कर जाएगा यहाँ 150 आ जाएगा यहाँ, यानी कि 4 इंटू 150 इज इक्वल टू 4 इंटू 150। अगर 4 इंटू 2 300 होता है तो हमारा आ जाएगा 6। आया कि नहीं आएगा 600? जल्दी एक बार आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। 600 हमारा आ जाएगा। 600 क्या है हमारा सेंटीमीटर। अब हम लोग को इसको मीटर में करना है, क्योंकि हमारा सारे वैल्यूज जो दिए गए हैं, सारे वैल्यूज जो हमारे दिए गए हैं सब क्या चीज़ में दिए गए हैं, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड, यानी कि 6 मीटर। यानी वो पोल, ये जो पोल है जिसका हाइट 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है, वह 6 मीटर का क्या कर रहा है, वो 6 मीटर का क्या बना रहा है, वो 6 मीटर का शैडो बना रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग ने सारे टॉपिक को समझा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, और डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो।